Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day. तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के पेज नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर। और बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आमंड, हॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो बच्चों हमें यहाँ पर कुछ चीजों के नाम दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी चीज मैटर है। तो बच्चों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैटर होता क्या है। जैसे कि बच्चों हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में जब हमने इसका थ्योरी पार्ट किया था, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि मैटर आर दोज थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। कि मैटर ऐसी चीजें होती हैं जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं। ऑक्यूपाई स्पेस मतलब कि जगह को घेरती है और उनका मास होता है। तो बच्चों ऐसी चीजों को हम बोलते हैं मैटर। और बच्चों फिर हमने पढ़ा था कि मैटर के 5 टाइप्स है, मतलब जो मैटर है वो 5 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों फर्स्ट फॉर्म है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड एंड थर्ड है गैस, फोर्थ है प्लाज्मा और फिफ्थ है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, अब बच्चों यहां पर जो हमारी फर्स्ट थिंग है, फर्स्ट चीज है वो है चेयर। तो बच्चों चेयर एक ऐसी चीज है जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और उसका मास भी होता है, ठीक है। लेकिन बच्चों जो चेयर है वो ठोस होती है, मतलब कि सॉलिड होती है। तो बच्चों इसलिए चेयर हमारी एक मैटर है। अब बच्चों एयर, तो बच्चों एयर क्या है, ये भी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और इसका भी मास होता है। लेकिन बच्चों जो एयर है वो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। उसके बाद बच्चों लव, तो बच्चों लव कोई मैटर नहीं होता, लव एक फीलिंग होती है, तो इसलिए लव कोई मैटर नहीं है। उसके बाद बच्चों स्मेल, तो बच्चों स्मेल भी एक फीलिंग होती है, हम स्मेल को फील करते हैं और ये कोई जगह नहीं घेरती, इसका कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती ये, और ना ही इसका मास होता है। सिमिलरली बच्चों हेट भी हम फील करते हैं, तो इसलिए हेट भी कोई मैटर नहीं है। उसके बाद बच्चों आमंड्स मतलब कि बादाम, तो बच्चों बादाम का भी मास होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। लेकिन बच्चों जो बादाम होता है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो बच्चों वो सॉलिड मैटर है। उसके बाद बच्चों थॉट, तो बच्चों थॉट क्या है, हमारा सोचना। तो बच्चों जो हम सोचते हैं वो कोई चीज नहीं होती, वो कोई मैटर नहीं होता, क्योंकि वो स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करता, ना ही उसका मास होता है, वो भी एक फीलिंग होती है। तो इसलिए थॉट भी हमारी एक मैटर नहीं है। उसके बाद बच्चों कोल्ड मतलब कि ठंड, ठंडक, तो बच्चों जो कोल्ड होता है उसको भी हम फील करते हैं, इसलिए कोल्ड भी कोई मैटर नहीं है। उसके बाद बच्चों कोल्ड ड्रिंक, तो बच्चों कोल्ड ड्रिंक एक मैटर होता है क्योंकि ये स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और उसका मास होता है। ओके, और बच्चों जो कोल्ड ड्रिंक है वो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब बच्चों हमारा जो लास्ट थिंग है वो है स्मेल ऑफ परफ्यूम। अब बच्चों यहाँ पर हमने पढ़ा था कि स्मेल कोई मैटर नहीं है, लेकिन बच्चों जो यहाँ पर बात करी जा रही है वो करी जा रही है परफ्यूम की स्मेल के बारे में। अब बच्चों परफ्यूम की स्मेल होती क्या है, बच्चों में पता है कि परफ्यूम जिस कंटेनर के अंदर होता है वो वहां पर लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे ही बच्चों परफ्यूम हमारे सराउंडिंग्स के कांटेक्ट में आता है तो वो बच्चों बहुत जल्दी क्विकली वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और बच्चों जब हम परफ्यूम की स्मेल को फील करते हैं उसका मतलब बच्चों क्या है कि परफ्यूम उस टाइम गैस की फॉर्म में है, वेपर्स की फॉर्म में है। तो बच्चों यहाँ पर परफ्यूम की स्मेल का मतलब क्या है कि जो परफ्यूम है वो गैस की फॉर्म में है, वेपर्स की फॉर्म में है, जो कि उसकी खुशबू है वो हमारी नाक तक पहुंच रही है और हम परफ्यूम की स्मेल को फील कर रहे हैं। इसलिए बच्चों जो परफ्यूम है वो गैस फॉर्म में होगा, मतलब स्मेल ऑफ परफ्यूम वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों यहाँ पर स्मेल और स्मेल ऑफ परफ्यूम से आप कंफ्यूज मत होना।
ओके, तो बच्चों ये मैंने समझा दिया कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या प्रोसेस है। अब बच्चों हम ये देखते हैं कि एग्जाम में हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे लिखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग मास is called matter. Matter can exist in five physical states: solid, liquid, gas, plasma, Bose-Einstein condensate. Chair and almonds are forms of matter in the solid state. Cold drink is a liquid state of matter. Air and smell of perfume are gaseous state of matter. तो बच्चों हमने फर्स्ट क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे अटेम्प्ट करना है। पहले हमें बताना है कि मैटर क्या होता है, उसके बाद जो हमसे पूछा गया है कि कौन कौन सी चीज मैटर है, उसके बारे में हमने यहाँ लिखना है कि कोल्ड ड्रिंक और आमंड्स हमारा सॉलिड स्टेट मैटर है। चेयर एंड आमंड्स। कोल्ड ड्रिंक हमारा लिक्विड स्टेट मैटर है। एयर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है। तो बच्चों आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बच्चों हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। तो नाउ स्टूडेंट्स हमारा पेज नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. तो बच्चों यहाँ हमें नीचे जो हमें ये ऑब्जर्वेशन दी गई है इसका रीजन बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों इसमें हमें ये कहा गया है कि जो पके हुए खाने की खुशबू होती है, स्मेल होती है, वो काफी दूर तक जाती है। अगर कहीं किचन में खाना पक रहा हो, गर्म हो रहा हो, और अगर हम अपने घर से बाहर भी खड़े हो तो हम फील कर लेते हैं कि उसकी खुशबू क्या पक रहा है हमारे घर में। हमें चल जाता है पता कि हमारी मॉम कुछ ना कुछ बना रही है, ठीक है ना। तो इसलिए जो फूड पकता है, जो गर्म होता है, जो पक रहा होता है, तो बच्चों उसकी जो खुशबू काफी दूर तक जाती है। लेकिन बच्चों जो कोल्ड फूड होता है, अगर कोई फूड होता है आप उसको अपने फ्रिज के अंदर रख दो, या फिर कोई फूड ऐसा है कि जिसको आपने नहीं पकाया है, तो बच्चों उसकी खुशबू ज्यादा दूर तक नहीं जाती। लेकिन अगर आप उसके क्लोज जाओ तो आप फील कर सकते हो जो कोल्ड फूड होता है। लेकिन बच्चों जो फूड पकता है, गर्म फूड होता है, उसकी जो खुशबू होती है वो काफी दूर तक जाती है। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों देखिए, इसका मतलब बच्चों क्या है कि जैसे कि हमारे पास सॉलिड है, जो हमारा खाना होता है बच्चों, मान लो कि वो सॉलिड फॉर्म में है। अब बच्चों सॉलिड फॉर्म में क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो सॉलिड होता है वो काफी ज्यादा रिजिड होता है, सख्त होता है। अब मान लो कि हमारे घर में आलू की सब्जी बन रही है, पोटैटोज है। अब बच्चों वो जो पोटैटोज है उसका डिफ्यूजन का रेट काफी स्लो होता है, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में है पोटैटोज, और बच्चों वो डिफ्यूज होगा काफी स्लो रेट से होगा। लेकिन बच्चों जब हम किसी सॉलिड चीज को, सॉलिड थिंग को हम हीट करते हैं, हम उसको गर्म करते हैं, तो बच्चों क्या होता है कि जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं उनके बिटवीन जो बॉन्ड्स है, ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बिटवीन जो बॉन्ड्स हैं वो बच्चों ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। आप इस बात को समझना बच्चों ध्यान से कि सॉलिड के बिटवीन जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बिटवीन जो बॉन्ड्स हैं वो बच्चों ब्रेक हो जाते हैं। और बच्चों जब वो ब्रेक हो जाते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो बच्चों जो उसकी स्मेल होती है, अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई पार्टिकल्स की, तो मतलब वो मूव करेंगे फ्रीली। और बच्चों इसलिए हम अगर दूर भी खड़े रहते हैं, अगर हम जहां खाना पक रहा है, गर्म हो रहा है, अगर हम दूर खड़े हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, वो मूव करके पार्टिकल्स की स्मेल हमारे पास आ जाती है, ठीक है। तो बच्चों यही प्रोसेस होता है। लेकिन बच्चों अगर जो हमारा फूड कोल्ड है, जो बच्चों कोल्ड चीज होती है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो कम होती है। तो उसकी मतलब मान लो कि पार्टिकल्स की जो खुशबू है, जो उस खाने की खुशबू है, वो इतनी दूर तक जाएगी, ठीक है। लेकिन बच्चों जो खाना पक रहा है उसको तो एक हीट मिल रही है, तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है और उसकी खुशबू काफी दूर तक जाती है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ आया होगा। अब बच्चों हमने देखना है कि एग्जाम के अंदर हमने इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। तो उससे पहले आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन को ऐसे लिखना है,
solid diffuse at a very slow rate. But if the temperature of the solid is increased, then the rate of diffusion of the solid particles into air increases. ठीक है बच्चों, जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉलिड का, मतलब कि इसको हीट करेंगे, तो बच्चों रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ दी सॉलिड पार्टिकल्स बढ़ जाएगा. दिस इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी सॉलिड पार्टिकल्स. तो बच्चों ये क्यों होता है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स भी इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है. Hence the smell of the hot sizzling food reaches us even at a distance. तो इसलिए बच्चों बेशक हम पकते हुए खाने से, गर्म हुए खाने से अपने किचन से काफी दूर खड़े हो, लेकिन उसकी हम खुशबू महसूस कर लेते हैं. बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड वी हैव टू गो क्लोज. और ठंडे खाने के लिए उसकी स्मेल को फील करने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है. तो बच्चों आई होप कि आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ आया होगा. अब बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन. उससे पहले आप इतना नोट कर लें. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं पेज नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन. और बच्चों स्टेटमेंट है, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो. तो बच्चों क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है कि स्विमिंग पूल में जो डाइवर होता है, तैराक होता है, वो पानी को काट के आगे बढ़ता है. मतलब जो पानी होता है स्विमिंग पूल में, उसको अपने हाथों से काटता हुआ आगे बढ़ता है. कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल. तो बच्चों ये मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है? मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है कि जो ये डाइवर है वो पानी को पीछे करके काट के आगे बढ़ रहा है. ठीक है, तो बच्चों देखें, अब एक डाइवर है, मान लो ये एक डाइवर है, और बच्चों यहां बहुत सारा पानी है. ठीक है, अब बच्चों डाइवर अपने हाथ मार रहा है पीछे को और वो आगे बढ़ रहा है, वो पानी को काट रहा है. ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा वाटर है, जो हमारा वाटर है वो एक मैटर है. तो बच्चों हमने पढ़ा था कि कोई भी मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है, पार्टिकल से मिलके बना होता है. ठीक है, कोई भी मैटर होता है, जैसे कि यहाँ पर वाटर है, वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है. लेकिन बच्चों यहाँ पर बात एक और है कि वाटर के पार्टिकल्स के बिटवीन जो फोर्स है वो वीक है. तभी तो वो जो डाइवर है वो उसको काट रहा है ना, पानी को पीछे धकेल रहा है और आगे बढ़ रहा है पानी को काट के. तो बच्चों जो वाटर के पार्टिकल्स के बिटवीन फोर्स है वो बहुत वीक है, वीक है, इतनी वीक है. तो बच्चों वो इतनी वीक है कि जो हमारा डाइवर है वो क्या कर रहा है, उसको काट पा रहा है. लेकिन बच्चों यहां मान लो कि वाटर की जगह अगर कोई सॉलिड मैटर होता, तो बच्चों डाइवर अपने हाथ से उसको नहीं काट पाता, उसको पीछे नहीं देख सकता था. क्योंकि सॉलिड जो केस होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि डाइवर नहीं उसको ब्रेक कर सकता, नहीं उसको तोड़ सकता. ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चों हमने एग्जाम में क्या लिखना है, एग्जाम में हमसे पूछा गया है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, कि कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है. तो बच्चों यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है मैटर, यहाँ पर जो मैटर है वो बताया गया है वाटर को. तो बच्चों जो वाटर की प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स वाली. इसका मतलब बच्चों क्या है कि जो ये मैटर है, वाटर है, ये पार्टिकल से मिलकर बना है. सिर्फ हमने इतना बताना है. ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा. और बच्चों आगे हमने एग्जाम में इसको कैसे लिखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है वो हम देखते हैं. तो उससे पहले इतना नोट करो. तो स्टूडेंट्स एग्जाम में हमने क्वेश्चन कैसे लिखना है, द एबिलिटी ऑफ डाइवर टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल shows that matter is made up of particles. ठीक है, कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है. तो बच्चों आई होप कि आपको थर्ड क्वेश्चन भी समझ आया होगा. अब हम करते हैं पेज नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन, मतलब कि फोर्थ क्वेश्चन, और फिर बच्चों हम इस लेक्चर को क्लोज करते हैं. तो बच्चों आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स पेज नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो बच्चों हमने पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि उसकी विशेषताएं बतानी है. तो बच्चों आंसर कैसे लिखेंगे इसका हम, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर. तो बच्चों फर्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. तो बच्चों जैसे कि हमने थियरी पार्ट में इसके ऊपर डिस्कस किया था कि हर चीज मैटर से बनी हुई है और मैटर के अंदर होते हैं पार्टिकल्स. लेकिन बच्चों हमने बताया था कि जो
मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूस नहीं होते, मतलब कि उनके बीच में थोड़ी जगह होती है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपने वो हमारा थ्री पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वॉच करें, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स के, उनके बीच में क्या होती है, जगह होती है, स्पेस होती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर वही लिखा है जो फर्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। और बच्चों सेकंड है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अब बच्चों जो मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, क्योंकि बच्चों वो मूव इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास होती है काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी ऐसी होती है कि जिससे पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव करते हैं। तो बच्चों सॉलिड मैटर के केस में जो सॉलिड हमारे देखें, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यहाँ पर हम थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो बच्चों सॉलिड केस में जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, मतलब कि वो कम मूव करते हैं। और बच्चों लिक्विड के केस में जो उसके पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज्यादा होती है, मतलब ये थोड़ा सा मूव करते हैं, सॉलिड से ज्यादा मूव करते हैं। और बच्चों जो गैस के केस में जो पार्टिकल्स है इनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, मतलब ये सॉलिड और लिक्विड से सबसे ज्यादा मूव करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा ऐसे चलेगा। ठीक है, प्रोसेस। तो बच्चों सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस के पार्टिकल्स की होती है, उससे कम होती है लिक्विड की, और उससे कम होती है सॉलिड की। तो बच्चों जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो हमारे कंटिन्यूसली मूव करते हैं, मतलब वो मूव करते हैं, लगातार मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं? क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो बच्चों थर्ड हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब बच्चों हमें पता है कि एक सॉलिड है और उसके बिटवीन पार्टिकल्स है। तो बच्चों जो ये सॉलिड की शेप है ऐसी क्यों है? तो बच्चों सॉलिड की शेप ऐसी इसलिए है क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या है? अट्रैक्शन फोर्स है। इसलिए एक कोई ईंट है, मान लो कोई ब्रिक है, तो बच्चों उसकी शेप ऐसी क्यों होती है? वो इसलिए है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस है वो आपस में अट्रैक्शन फोर्सेस है, तो सारे पार्टिकल्स ने आपस में एक दूसरे को जकड़ के रखा हुआ है, इसलिए सॉलिड की शेप ऐसी होती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस सबसे ज्यादा होती है, उससे कम होती है लिक्विड में, और बच्चों सबसे कम होती है गैस में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस है वो बहुत ही ज्यादा वीक होती हैं, तो इसलिए बच्चों गैस हमारी है वो हियर एंड देयर फ्लो करती है। मतलब गैस होती है वो, आपको देखोगे कि वो इधर उधर, मतलब अगर थोड़ी सी गैस लीक हो जाए तो आपको, अगर कहीं काफी दूर बैठे हो तो आपको उसकी जो स्मेल होती है वो आपको रियलाइज हो जाएगी। लेकिन बच्चों जो लिक्विड है उसकी जो अट्रैक्शन फोर्सेस होती है पार्टिकल्स की वो गैस से ज्यादा होती है, और बच्चों सबसे स्ट्रांग होती है सॉलिड के केस पे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारा जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होती है। तो बच्चों आई होप कि आपको पेज 3 के 4 क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अगर आपको वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe my channel. Thank you.